नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल पीसीएस सिलगार पे। तो जैसा कि हम लोग यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ प्री 2023 के लिए पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे थे, अर्थात प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले भूगोल का अध्ययन कर रहे थे, अर्थात भूगोल का जो पीवाईक्यू है वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए, इसके 9 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 9 लेक्चर का मतलब कि जिसमें से 6 लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट की थी, और बचे 4 लेक्चर, अर्थात 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज का चौथा लेक्चर, अर्थात 4 लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी कंप्लीट करेंगे। तो कुल 10 लेक्चर में, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था, कुल 10 लेक्चर में ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये ज्योग्राफी का आखिरी लेक्चर होगा और पहला जो आपका पीवाईक्यू था, अर्थात जो पहला हम लोग पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे ज्योग्राफी का, वो यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था 10 लेक्चर लूँगा। 10 लेक्चर में कोशिश रहेगी कि मेरा मतलब कि जो आपके पीवाईक्यू हैं ज्योग्राफी के वो कंप्लीट हो जाएँ। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? तो इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम लोग देखते हैं कितने लेक्चर लगते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए कितने प्रश्न होंगे, तो भी 5 लेक्चर तो लगेंगे ही, 5-6 या जो लेक्चर लग जाएँ तो उसको कंप्लीट करके फिर आप लोग कह रहे हैं हिस्ट्री सर, तो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप लोग थोड़ा सा और सपोर्ट अपना बनाइए, क्योंकि देखिए बहुत कम व्यू आ रहा है आजकल। तो व्यू नहीं आता है तो थोड़ा सा अंदर से वो नहीं आता कि सर, मन करता है कि एक आध दिन गैप कर दें, बट प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, ताकि व्यू अच्छा आए। तो जो अपनी एक डेली आपको वीडियो मिलने की, मतलब जो डेली वीडियो देते हैं वो देते रहें। तो चलिए, फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों से, थोड़ा सा वीडियो को आप लोग शेयर करिए। आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस सिलगार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार पीसीएस सिलगार चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और खासकर इस समय तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको बता दूँ मार्केट में टेस्ट आने वाले हैं। आरओ और एआरओ का जब से नोटिफिकेशन क्लियर हो गया है तो कुछ संस्था अपनी टेस्ट सीरीज निकालने वाली, जैसे कि सबसे पहले जीएस वर्ल्ड अपनी दूसरी टेस्ट सीरीज निकालने वाली। 3 सितंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेगी। 3 सितंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेगी, तो फिर जैसे मुझे मिलेगी आप लोगों को करा दूंगा। पीसीएस मंत्रा करा ही रही है, पीसीएस मंत्रा का टेस्ट हो चुका है, आप लोग देखें 13 टेस्ट करा चुका हूँ। इसके साथ साथ ये भी सुनने में आ रहा है कि स्टार्ट करेगी, तो सारी टेस्ट सीरीज आप लोग हमारे चैनल पर मिल जाएगी। बस आप लोग को एक कार्य करना होगा कि आप लोग को हमारे चैनल से जुड़ना होगा, और साथ साथ इनकी पीडीएफ भी आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ के पा सकते हैं। तो बस आप लोग क्या करिए, जल्दी से चैनल को शेयर करिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। तो फिलहाल हम लोग आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या करा है। आज की टॉपिक, जो पहली टॉपिक है, वन एवं मृदा है, अर्थात फॉरेस्ट एंड सॉइल टॉपिक है। काफ़ी यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं, अर्थात आज की जो टॉपिक होगी यहाँ से भी अगर अच्छे से हम लोग देख लेंगे 4-5 टॉपिक होगी, यहाँ से 1-2-3 प्रश्न कभी कभार बन जाते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वृक्ष होता है, यहाँ पर लिखा है वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं। जो भूमध्य सागरीय आपकी जलवायु होती है या फिर भूमध्य सागरीय जो वन होते हैं उनमें नहीं पाया जाता है, जैसे सागौन, ओक, चेस्टन और आपका जैतून। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा बताइए। तो देखिए, अगर हम लोग प्रश्न संख्या पहले में देखें तो आप सबको पता है सागौन जो होता है ये ऑब्वियस सी बात है भूमध्य सागरीय वन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी व्याख्या हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, सागौन वृक्ष की बात करें तो ये एक भूमध्य सागरीय वन नहीं है, आप सबको पता है, बल्कि कैसा वन है, उष्णकटिबंधीय वन है। कैसा है? तो उष्णकटिबंधीय वन है। वहीं ओक की बात करें हम लोग, जो चेस्टन होता है, जैतून की बात करें तो ये सब भूमध्य सागरीय वन हैं या फिर भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय बायोम या फिर वनों का विस्तार देखा जाए तो दोनों गोलार्धों में ये महाद्वीपों के पश्चिमी जो आपके भाग होते हैं वहाँ से 30 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं। इनके कुछ क्षेत्रों में झाड़ियाँ उगती हैं, जिनमें चैपरल, अर्थात कैलिफोर्निया के क्षेत्र में आपका चैपराल या चैपरल कहते हैं, ये हो जाता है। माली ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। एंड मैक्यूस की बात करें, ये कई बार पूछा है, तो ये आपका जो दक्षिण फ्रांस है वहाँ पर हो जाता है। तो इतनी नॉलेज आप लोग के लिए बहुत है। चलिए आगे चलते हैं। एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में से कौन होता है। एक पेड़ के पास निम्न में से हमेशा कौन होता है। जड़ होता है, शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं या फिर छाया होती है। बताइए क्या होता है हमेशा। तो आप सबको पता है जड़ होती है। क्या होती है? तो जड़ होती है, मतलब आपका ए वाला आंसर हो जाएगा। ये आपका 2019 में पूछा हुआ प्रश्न देखिए, और जो ACF RFO का मेंस होता है ना उसमें ये प्रश्न बना था। तो एक पेड़ जो होता है ना, एक पेड़ के पास हमेशा जड़ मौजूद होती है। पौधे को जमीन में स्थित रखने और पोषण प्रदान करने के लिए जड़ बहुत ही आवश्यक या फिर अनिवार्य रूप से जानी जाती है। जड़ के अभाव में पौधे की क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाएगी।
अगला यहाँ पे हमें सुमेल करना। आइए जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सुमेल कर लेते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक वनस्पति दी गई हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो आइए सुमेल करते हैं। जैसे अधिजीवी वनस्पति है, अधिजीवी वनस्पति की बात करें तो ये किधर पाई जाएगी, तो अधिजीवी वनस्पति की बात करें अगर हम लोग तो ये आपका हो जाएगा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पाई जाएगी। बबूल की बात करें तो बबूल वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पर रेगिस्तान होता है, तो ये सहारा में पाया जाएगा, रेगिस्तान आपका सहारा हो गया। फिर बैओबाब की बात करें, बैओबाब एक आपका वनस्पति होता है, इसकी बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो ये आपका जो सवाना क्षेत्र होता है सवाना में पाया जाएगा। बचा देवदार, तो आप सबको पता है देवदार जो है ये भूमध्य सागरीय आपकी वनस्पति हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका सुमेल हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे देवदार कह रहा है आपका भूमध्य सागरीय, ये गलत लग रहा है मुझे यार, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ इसको। देवदार जो होता है वो भूमध्य सागरीय, हाँ हो सकता है भूमध्य सागरीय है, सही है। चलिए तो आपका ऑप्शन यहाँ से कौन बन जाएगा, ए पे 2, ए पे 2 आपका एक ही ऑप्शन में कि 3 ऑप्शन, सॉरी सभी ऑप्शन में है। बी पे आपका 3 है, बी पे 3, चलिए ये भी है। सी पे आपका 4 है, सी पे आपका 4, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे, तो ए बन रहा है, ए आपका ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, ए। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सुमेल किया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पे फिर से आपको सुमेल करना है। आइए सुमेल कर लेते हैं। कुछ वनस्पति के प्रकार दिए गए हैं फिर से और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, तो आइए सुमेल करते हैं। जैसे माकवी की बात करें, एक वनस्पति होती है, तो ये पाई जाती है आपकी जो भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे, तो इसको हम लोग सुमेल कर लेते हैं 2 पे। फिम्बस की बात करें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। और चैपरेल अभी हम लोगों ने बताया कहाँ पे, ये तो कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और बचा आपका मैंटोरेल, तो ये कहाँ पे हो जाएगी, तो ये चिली हो जाएगी। तो इस तरीके से ये भी आपका क्या हो जाता है, सुमेल हो जाता है। यहाँ पे आप लोग आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि अफ्रीका के निम्नांकित देशों में से किस में सघन आपका क्या, तो सघन उष्णार्ध जो आपकी वन होते हैं वो पाए जाते हैं, बताइए। तो 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इनमें से देखा जाए तो जो आइवरी कोस्ट है आपका सही जवाब हो जाएगा, आइवरी कोस्ट। आइवरी कोस्ट आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जलवायु प्रदेश या फिर सघन उष्णार्ध वन विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 10 डिग्री जो अक्षांश होता है उसके मध्य पाए जाते हैं। अफ्रीका के कांगो नदी की घाटी तथा गिनी तट इसी प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आते हैं। वहीं आइवरी कोस्ट गिनी खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ए। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, कैसे, तो अयनवर्ती वर्षा वन पाए जाते हैं, बताइए यहाँ पे आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसमें जो कांगो घाटी है यहीं पे आपका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आपका क्या कह रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न आपका किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत क्या है, तो वनाच्छादित है, बताइए। उच्चतम प्रतिशत परसेंटेज में पूछ रहा है, वनाच्छादित है, तो बताइए 7 का यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप सबको पता है इनमें से अगर देखा जाए तो जापान हो जाएगा, कौन सा, जापान हो जाएगा, जापान। आइए देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। तो देखिए अगर प्रश्न के अनुसार देखें तो जापान में लगभग 68.4% क्या है, तो वनाच्छित क्षेत्र पाया जाता है। भारत में आप लोग देख सकते हैं 24.2% है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला आपका देख लेते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, सूरीनाम देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 97.4% क्षेत्र क्या है, वनाच्छित है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छित है, किस देश में, तो सूरीनाम। अभी हम लोगों ने देखा था सूरीनाम आपका लगभग 97.4% है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 8वें का क्या सही जवाब हो जाएगा, तो सी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि टैगा जो वन होता है उसकी क्या विशेषता होती है, तो देखिए टैगा वन की विशेषता देखा जाए भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, नहीं गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण, तो समशीतोष्ण आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका डी हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए टैगा जो वन है इनकी कुछ बात करें तो टैगा वन समशीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन 50 डिग्री से 70 डिग्री जो अक्षांश होती है उत्तरी अक्षांश के बीच उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी भागों में मिलते हैं। इनकी एक विस्तृत पेटी उत्तरी गोलार्ध अर्थात कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के और जो रूस है के क्षेत्र, रूस के क्षेत्र में जो बाल्टिक क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक जो आपका वन है उसका व्यापारिक उपयोग होता है, क्योंकि यहाँ की जो लकड़ियाँ होती हैं ना, काफ़ी जो पेड़ होते हैं नरम लकड़ियों वाले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग कागज़ बनाने में, बहुत सारी चीज़ें बनाने में प्रयोग होता है, इसलिए इनका व्यापारिक महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन्हें शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन भी कहा जाता है। विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत किसके पास है, तो इसी वन के पास, अर्थात जो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कई बार एग्जाम में आपके आ चुका है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको पता है इन वृक्षों में जो पत्तियां होती हैं वो नुकीली होती हैं। कैसी होती है, नुकीली होती है, शंकुल या फिर कोटधारी होती है, ताकि बर्फ उन पे ना टिके,
सक के नीचे चले, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है कि तो ये देखिए इस तरीके से होती है, यहाँ पे बर्फ़ गिरेगी तो नीचे चली जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी क्या होती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो पत्तियाँ होती हैं। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष होते हैं वो चीड़ होता है, आपका सनोवर होता है, लार्च होता है, सीडर होता है, हेमलॉक होता है, ये सब वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोर्डधारी वन अर्थात कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते आपसे पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से प्रश्न को देख के बताइएगा। तो 10वें का सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉनिफेरस कहाँ नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पे जो अमेजोनिया क्षेत्र, अमेजन में कहाँ पाया जाएगा, जो अमेजन का क्षेत्र है वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि कैसे वन पाए जाएंगे, जो भूमध्य रेखीय वन होते हैं वो पाए जाएंगे, ना कि आपके किस तरीके से कोर्डधारी वन पाए जाएंगे। चलिए तो यहाँ के बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित किससे है, तो फिर से इस प्रश्न का सही जवाब क्या बन जाएगा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है, ये भी आसान सा प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एशिया में। कहाँ पे, तो एशिया में आपका सही जवाब हो जाएगा, एशिया में। देखिए अगर एशिया की बात करें, एशिया महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन का मतलब होता है कि साल भर में एक बार ये अपनी पत्तियां गिराएंगे। वनों का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही क्या करते हैं, तो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे और सघन नहीं होते हैं। इनमें साल हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, चंदन हो गया, आंवला हो गया, महुआ हो गया, ये सब वृक्ष आते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। और इन वनों की लकड़ी बहुत ही मजबूत और टिकाऊ होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए विश्व में सबसे बड़े घने वन हैं, विश्व में सबसे बड़े घने वन कहाँ पे हैं, तो प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो यहाँ से देखा जाए तो घने वन ब्राज़ील में ही होंगे। ब्राज़ील आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। तो विश्व के सबसे बड़े और सघन वन या फिर घने वन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। इसे सदाबहार वन या फिर सेल्वा वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो सेल्वा आपकी जो वनस्पति होती है या फिर सेल्वा वन आप लोग जानते होंगे अमेजन के क्षेत्र में पाया जाता है, वह वन भी कहते हैं। देखिए सेल्वा वनों की विशेषता है कि चौड़ी पत्ती होती है, यहाँ की सदाबहार वन होते हैं, चौड़ी पत्ती होती है, इनकी पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी होती है और सदाबहार होते हैं। इन वनों में प्रमुखतः आपका मोहगनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहगनी, रबड़, फिर आपका एबोनी, फिर रोजवुड और पॉम, ये सब आपके वृक्ष पाए जाते हैं। देखिए विषुवतीय प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे वर्ष भर क्या होती है, आर्द्रता रहती है और साथ साथ उष्णता भी रहती है, मतलब टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। इसके कारण अब जो पेड़ पौधे उनको ऑब्वियस सी बात है पानी भी मिलता है, खाना भी मिलता है, तो काफ़ी लंबे चौड़े हो जाते हैं। ये जंगल चीर हरित अर्थात सदा हरे भरे रहते हैं। इसके अतिरिक्त कांगो के घने जंगल विश्व के लिए प्रसिद्ध हैं। सेल्वा वनों की विशेषता क्या है, तो सेल्वा वनों की विशेषता आप लोगों ने ऊपर पढ़ लिया। यहाँ तो सीधे हम लोग क्या मारते हैं, तो आंसर मारते हैं। तो आपका यहाँ पे चौड़ी पत्ती और सदाबहार आपके क्या हो जाएंगे, वन हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं। 15 में हम लोग सुमेल कर लेते हैं। जैसे कि आपका मानसूनी वन की बात करें तो मानसूनी वन आपका यहाँ से देखा जाए कौन सा हो जाएगा, तो सागौन तथा साकू, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 3। विश्वतरेखीय वन में अगर देखा जाए तो विश्वतरेखीय वन में मोहगनी है, मोहगनी आपका है तो रोजूर और मोहगनी हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा था। भूमध्य सागरी वन की बात करें तो यहाँ पे जैतून आती है, जैतून के साथ यहाँ पे मिला दीजिएगा, जैतून यहाँ पे हो गई। और कोर्डधारी वन में आपका चीड़ और फर हो गया। तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो गया, आसान सा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि वनों की कटाई प्रतिबंधित करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कौन सा, तो नॉर्वे हो जाएगा। नॉर्वे आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे फिर से हमें सुमेल करना, आइए सुमेल करते हैं। जैसे कोर्डधारी वन है तो कोर्डधारी वन आपका यहाँ पे देखा जाए तो जो संखालीन द्वीप है वहाँ पे पाए जाएंगे। सवाना कहाँ पाया जाएगा, तो सवाना आपको पता है कि जो ब्राज़ील का पठार है वहाँ पे पाया जा सकता है। उष्ण मानसूनी वन की बात करें, उष्ण मानसूनी तो आपका यहाँ से देखा जाए मालागासी हो जाएगा। और बचा आपका चैपरल, तो ये कैलिफोर्निया में कई बार हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर से हमें सुमेल करना। आइए हम लोग प्रश्न क्या 18 में भी जल्दी से क्या कर लेते हैं, तो सुमेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका चैपरल है, चैपरल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया मतलब आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका यहाँ पे मिला देते हैं। माकवी हम लोगों ने देखा था ये दक्षिणी यूरोप में था। तो इसके बाद फिनबॉस भी हम लोगों ने देखा था, ये दक्षिणी अफ्रीका में था। और बचा आपका क्या यहाँ पे मैलीगुल्म, जिसको हम लोग माले स्क्रब्स कहते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। तो आमने सामने सुमेल हो गया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका कौन सा आंसर बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, सबसे अधिक नहीं पूछा, सबसे कम है क्या, तो जो औसत आपकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे कम किसकी होगी बताइए, तो अभी ऐसी बात अगर इनमें से देखा जाए तो शीतोष्ण आपके जो घास के प्रदेश होते हैं इनकी होगी। आपका सी वाला आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश जो होता है ना, इसकी औसत शुद्ध प्राथमिकता उत्पादक सबसे कम होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं इनमें सबसे अधिक क्या होती है, तो प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। जिस दर पर पारिस्थितिकी तंत्र या फिर जो जैव तंत्र ऊर्जा का संग्रह करता है उसे हम लोग शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। हालांकि इसमें श्वसन,
क्रिया में उपयोग की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आपका कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। तो भूमध्य रेखा के निकट आप सबको पता है किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, जो आपके उष्णकटिबंधीय वन होंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपका डी वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं मृदा। अब मृदा से प्रश्न, पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक मृदा निर्माण का निष्क्रिय कारक नहीं है। अच्छा प्रश्न ये भी है कि कौन सा एक मृदा निर्माण का एक तरीके से निष्क्रिय कारक नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा कारक नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर देखा जाए जैसे कि स्थल स्वरूप जो पैतृक पदार्थ होते हैं, आपके समय होता है, जलवायु नहीं हो सकती। जलवायु दूसरी चीज़ है, जलवायु तो वनस्पति को निर्धारित करती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक तरीके से थोड़ा सा इसका, तो देखिए मृदा निर्माण की निष्क्रिय कारक जलवायु नहीं है। कौन नहीं है, तो जलवायु नहीं है। मृदा निर्माण में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है। ये हो सकता है सक्रिय, निष्क्रिय कारक नहीं हो सकता भैया, सक्रिय कारक हो सकता है। जैसे पैतृक में देखा जाए जो जनक पदार्थ होते हैं, अस्ताकृति, उच्चावच और विकास की अवधि, ये सब निष्क्रिय कारक होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कारक देख सकते हैं। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है। कारक आपका यहाँ पे नहीं है, बताइए 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अगर मृदा क्षरण का कारक नहीं देखा जाए, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए अगर देखा जाए वायु उड़ा सकती है, मृदा का क्षरण करती है, इरोजन करती है, जल भी करता है, वनोन्मूलन जो होता है, मरुस्थलीकरण नहीं कर सकता। मतलब आपको यहाँ पे सी वाला ये आंसर सबसे सही लग रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए वायु हो गई, जल हो गई और वनों का कटाव हो गया, जिसको वनमूलन कहते हैं, तीनों मृदा क्षरण के कारक हैं। जबकि मरुस्थलीकरण जो है, ये मरुस्थलीकरण जो होता है, ये मृदा क्षरण का कारक नहीं है। मरुस्थलीकरण विविध जलवायु और मानवीय गतिविधियों द्वारा होने वाला मृदा का एक क्षरण है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब, 17 जून को। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम, जिसको UNCCD कहते हैं, पर आपको 1994 में एक सहमति बनी थी। अगला कह रहा है आपका निम्नांकित में से कौन सा मृदा प्रकार टैगा में निर्मित होती है। इसमें तो जो टैगा होता है उसमें निर्मित होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर आप लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सब प्रश्न आप लोग को बच्चों वाला लग रहा होगा। तो हो जाएगा पॉट जल। क्या होता है, पॉट जल हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए पॉट जल की बात करें तो थोड़ा सा, पॉट जल जो है मृदा, ये टैगा प्रदेश में निर्मित होती है। यह आपका राख स्लेटी रंग की होती है, जो कि कोरधारी और उच्च अक्षांशीय प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी अम्लीय, अनुपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है। नहीं होती, यहाँ पे फंसा सकता आपसे कि होती है, नहीं होती है। लेकिन खाद तथा उर्वरक के प्रयोग तथा जो फसलों का एक तरीके से यहाँ पे शस्यावर्तन होता है, यह मिट्टी उपजाऊ बन गई है। डेयरी उद्योग तथा मिश्रित कृषि के लिए, मिश्रित कृषि मतलब क्या हो गया, आप कृषि भी कर रहे हैं साथ साथ पशुपालन भी करें तो मिश्रित कृषि होती है, के लिए मिट्टी विशेष रूप से उपयुक्त है। तो इस तरीके से देखा जाए, इसमें आपका जैव पदार्थ जो होता है वो और कैल्शियम आदि तत्व का क्या होता है, तो अभाव होता है। अगला प्रश्न आपका कि शंकुधारी वनों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो शंकुधारी वनों में अभी हम लोग देखा था जो कि पॉट जल मिट्टी होती है, ये पाई जाती है। आपका बी आंसर हो जाएगा, इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से देख लिया। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एंटीसोल क्या होता है। एंटीसोल क्या होता है बताइए। तो एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी होती है। क्या होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। सबसे उपजाऊ मिट्टी यही तो होती है। तो जो नव विकसित आपकी मिट्टी होती है, जो बिना किसी प्राकृतिक संस्करण वाली मृदा है, उसे हम लोग एंटीसोल या फिर आपकी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण भारत में जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। ये मृदा विभिन्न प्रकार के जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। मृदा क्षरण बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे देखा जाए कहाँ पे बड़ी समस्या है, तो यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय वर्षा आपके वन प्रदेश है, वहाँ पे आपका ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर हो जाएगा। देखिए जो मृदा क्षरण है इसकी बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है उसकी प्रमुख समस्या है। दरअसल होता क्या है कि जो यहाँ पे उपवर्ती मृदा होती है, जिसमें आपका ह्यूमस पाया जाता है, जिसको जीवाश्म कहते हैं, वो आपका क्या होता है, बह के चला जाता है और यहाँ पे वनस्पतियों में उसका अभाव हो जाता है। तो यही आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इस प्रकार के क्षरण को हम लोग कैसे रोकते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे समुच्चय कृषि करके, पट्टीदार खेती करके, सीढ़ीनुमा खेती करके, इस तरीके से हम लोग इसको रोक सकते हैं। सीढ़ीनुमा कृषि का मतलब यहाँ पे इस तरीके से सीढ़ीनुमा आकृति बना के, जैसे यहाँ पे पानी गिरा, कुछ स्पीड कम होगी, फिर यहाँ पे कुछ स्पीड, तो इस तरीके से मृदा का क्षरण कम होता है। आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। अगला आपका कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न है कथन कारण। आइए देख लेते हैं कथन में क्या कह रहा है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, तो पाए जाते हैं। ये भी थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है, आप लोग को नॉलेज होगी तो आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, 100% सही है, इसको तो कोई गलत कह ही नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि उसमें आपका क्या, तो नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। देखिए काली मिट्टी की बात करें तो उसमें आप सबको पता है कि नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, नाइट्रोजन नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी। और साथ साथ कह रहे जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में, गलत है, ये 100% गलत हो गया। तो यहाँ पे सी आंसर लगा, ये सही है परंतु आर गलत है। आइए अभी थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग।
देखिए काली मिट्टी को रेंगुन मिट्टी, सबसे इंपॉर्टेंट पहला फैक्ट, रेंगुन मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास की खेती काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसका काला रंग किस कारण होता है, तो टेटनीफेरस आपका मैग्नेटाइट पाया जाता है, कई बार बता चुका हूँ, टेटनीफेरस मैग्नेटाइट पाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम भी कहा जाता है, चरनोजम इसी मिट्टी का नाम होता है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो आपका कार्बनिक तत्व जिसको हम लोग जैविक पदार्थ कहते हैं उसकी कमी पाई जाती है, याद रखिएगा आप लोग। सामान्यतः इसमें लोहा होता है, चूना होता है और कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है, पोटास होता है, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप देखते हैं यहाँ पे जो मिनरल्स है संसाधन, इसके टॉपिक आके इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, आपको पता ना सिंपल सा कौन एक सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा आपका यहाँ पे एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे कि रूस में आपका कह रहा है कि मैग्नीटोगर्स्क, आपका फ्रांस नॉर्मंडी, स्वीडन किरूना और यूक्रेन में आपका कुछ बॉक्स। तो यूक्रेन में कुछ बॉक्स है क्या, यूक्रेन में कुछ बॉक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे डी लगाइएगा, डी आपका आंसर होगा, मेरे हिसाब से डी होगा, डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेंगे, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर व्याख्या देखा जाए तो यहाँ पे नॉर्मंडी फ्रांस में, किरूना स्वीडन में, कुछ बॉक्स कहाँ पे, तो रूस में। देखिए कुछ बॉक्स रूस में है, इसको याद रखिएगा। और क्रिवाय जो है, क्रिवाय ये यूक्रेन में पाई जाती है, बस सिंपल सी बात है, याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो कुछ देश है उनके लौह खनिज उत्पादन क्षेत्र दिए गए, आइए देख लेते हैं इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या दूसरे में देखा जाए तो यहाँ पे जो आपका सी है, जर्मनी में आपका क्या बता रहा है, जर्मनी में आपका नॉर्मंडी बता रहा है। जर्मनी में नॉर्मंडी कहाँ से हो गया, हम लोगों ने अभी देखा फ्रांस में, ऑब्वियस सी बात ये गलत हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे है, तो फ्रांस में आपका नॉर्मंडी, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको फिर से बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो तीसरे में भी देख लेते हैं कौन सा आपका यहाँ पे क्या है, तो सुमेलित नहीं है। तो देखिए तीसरे में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे कि जर्मनी में आपका एसन कह रहा है, जर्मनी में आपका एसन कह रहा है, पोलैंड में आपका क्या कह रहा है, तो ग्लेविटिस कह रहा है, तो यही गलत है, ये आपका पोलैंड में नहीं है, तो कहाँ पे है ये, तो ये आपका अगर देखा जाए तो जर्मनी में है, कहाँ पे, ये आपका जर्मनी में, इसको जर्मनी कर लीजिएगा, जर्मनी में ये जर्मनी में। तो यही आपका आंसर है। ग्रेट ब्रिटेन में आपका बेलफास्ट, ये सही है। ऑस्ट्रिया में आपका डॉनविडिस, ये भी आपका सही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका यहीं पे आंसर कौन सा, बी वाला सही हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका है, उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का क्षेत्र वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑब्वियस सी बात है, लॉयस के लिए, यहाँ पे लॉयस लगाइएगा, ये आंसर हो जाएगा। कई बार हम पढ़ा चुके हैं ये सब चीज़ें आप लोगों को। अगला कह रहा है आपका, विश्व में लॉयस के लिए 3 अगाड़ी उत्पादक हैं कौन कौन से, किसके लिए, तो लॉयस के लिए 3 अगाड़ी उत्पादक कौन से हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, डाटा बदलता रहता है, 1997 की बात है, तो इस तरीके से वर्तमान डाटा के हिसाब से हम लोग बात करेंगे ना। तो जो इंडियन आपकी मिरर्स ईयर बुक आती है जो 2021 अब तक आई है, इसके आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर भारत है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे क्रम लगा सकते हैं। कह रहा है निम्न देशों में से कौन विश्व में लॉ एस का बृहत्तम क्या है, तो बृहत्तम उत्पादक है। तो छठे का सही जवाब क्या हो जाएगा, छठे का सही जवाब यहाँ पे इनमें से देखा जाए तो आपका चीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में इस्पात उत्पादन में किस स्थान पर है, तो इस्पात उत्पादन की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका दूसरे स्थान पे। किस चौथे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे देख लेते हैं यहाँ पे आंकड़े के हिसाब से, वही तो आपको ऊपर आंकड़ा दिया था। तो भारत आपका यहाँ पे देखा जाए, देखिए इस्पात में देखा जाए तो इस्पात में आपका चीन प्रथम स्थान पे है और भारत अपना दूसरे और जापान तीसरे स्थान पे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यूरोप में या फिर यूरोप के लॉ एस के उत्पादन देशों में फ्रांस का स्थान है। तो फ्रांस का स्थान हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कुछ आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो यूरोप के प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक देश में क्रमशः रूस, यूक्रेन, स्वीडन, यद्यपि पिग जो आयरन होता है उसके उत्पादन में फ्रांस का, फिर फ्रांस का, रूस का, जर्मनी का, इस तरीके से स्थान आपका आता है। किस देश में बाजार आधारित जो आपके लौह अयस्क होते हैं, चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका कि किस देश में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, जापान। जापान आपके यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फिर यहाँ पे सुमेल करने हैं, सुमेल कर लेते हैं हम लोग 10वें में। तो लॉरेन आपका एक तरीके से लॉ एस क्षेत्र है, कहाँ पे पाया जाता है ये पूछ रहा है। तो ये तो आपका फ्रांस में है, ये फ्रांस में। मिडलैंड देखा जाए तो यूके में पड़ता है। किरूना कहाँ पे है, तो किरूना की बात करें तो ये आपका किरूना जो है ये कहाँ पे है, तो ये स्वीडन में है। और कोस्ताने कहाँ पे है, तो ये कजाकिस्तान में। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर से सुमेल करना आ गया तो सुमेल कर लेते हैं भैया फिर से हम लोग 11 में भी। तो यहाँ पे क्वींसलैंड आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है ये क्वींसलैंड। तो अगर देखा जाए क्वींसलैंड आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। एसन कहाँ पे है, तो एसन जर्मनी में है। हैमिल्टन कहाँ पे, तो हैमिल्टन आपका कनाडा में है।
और तुला कहाँ पे, तो रूस में। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन लॉ एस्क खदान सुपीरियर झील प्रदेश में आपका नहीं है? नहीं है तो देख लेते हैं 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 12 का सही जवाब आपका क्रिवाइंग रॉन्ग हो जाएगा। क्रिवाई रॉन्ग का प्रसिद्ध लॉ एस्क क्षेत्र स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। निम्नलिखित में से कौन नगर जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बोले तो युवाता जो प्रांत है। यहाँ पे देखा जाए जो युवाता जापान का प्रसिद्ध लौह इस्पात केंद्र है, इसी कारण युवाता को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। ओसाका जापान की सूती वस्त्र केंद्र है, ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जापान का सूर्योदय देश कहा जाता है, जापान का डेट्रॉयट नगोया कहा जाता है। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो ये होता है आपका यहाँ हो जाएगा कहाँ से, चीन से। अगला यहाँ पे सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं। 16 में हम लोग जल्दी से सुमेल कर लेते हैं। तो हैमिल्टन हम लोगों ने कहाँ पे देखा था? तो हैमिल्टन आपका हो जाएगा यहाँ पे कनाडा में। बर्गिमन कहाँ पे है? तो ये तो यूनाइटेड किंगडम में हो जाएगा आपका। और एसन कहाँ पे हम लोगों ने जर्मनी में देखा था। अंसान कहाँ पे हो जाएगा? नाम से लग रहा है चीन में, तो चीन में ला दीजिए। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या कह रहा है आपके यहाँ पे, तांबा आ गया। तांबा देख लेते हैं आप। कथन कारण है कि विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र जो आपका पोर्फिरी है तांबे के विशालतम निक्षेप से संपन्न है। तो 17 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। कथन कारण दोनों से ही यहाँ पे व्याख्या भी कर रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक 2013 रहा है? तो बहुत पुराना आंकड़ा हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं तो वर्तमान आंकड़े के अनुसार बात कर लेते हैं। तो वर्तमान आंकड़ों के अनुसार विश्व में तांबा उत्पादन से 3 देश इस प्रकार है, चिली, पेरू और चीन है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है चुक्की माटा चिली निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, तांबा के लिए, तांबा। 19 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आज का क्या कह रहा है? कह रहा है जापान लगभग आत्मनिर्भर है किसमें? तो जापान लगभग आत्मनिर्भर आपका तांबे में है। तांबे आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जो देश है वो कौन सा हो जाएगा? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे जाम्बिया हो जाएगा। कौन सा? जाम्बिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन खनिज उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेशों में एंडीज क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का सही जवाब यहाँ पे तांबा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है इनमें से कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित है? आपका कौन सा सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं कौन सा युग्म आपका सही। कुछ खनिज दिए गए हैं और उत्पादक क्षेत्र हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका तांबा एरिजोना बोले तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? आपको बताना कौन एक सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन एक सुमेलित नहीं है। तो 24 में आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 24 में आपका मेसाबी रेंज जो कि तांबा में है, ये आपका मेसाबी रेंज तांबा के लिए बता रहा है, ये आपका यही सुमेलित नहीं है। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए मेसाबी रेंज की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक लॉ एस्क क्या है? तो उत्पादक क्षेत्र है। मेसाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका के कुल लॉ उत्पादन का लगभग 60% लॉ उत्पादित करती है। अगला हम लोग कोयला देख लेते हैं। तो कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन के अंश पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है इनमें से देखा जाता है एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो उच्च कोटि का कोयला होता है। एंथ्रेसाइट आपका यहाँ पे सबसे मतलब कि एक तरीके से उच्चतम कोटि का कोयला होता है। तो इसमें लगभग 90 से मतलब 80 से 90% क्या पाई जाती है? तो कार्बन के अंश पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कह रहा है प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में है? तो ये आपका जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी आपको यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है रूर का जो कुछ बॉस प्रदेश से प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये फिर से कोयले के लिए हो जाएगा। आपका सी आंसर हो जाएगा, कोयले के लिए। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास पूछा था इसी बार क्या? तो ये आपका हो जाएगा किसके लिए? कोयले के लिए, कोयले के लिए। डोनबास की बात करते हैं यूक्रेन पड़ता है। पहले याद है यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। किस प्रकार का एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है? रूस में जो कुछ बॉस या फिर कुजनेट्स क्षेत्र है ये उच्च कोटि का आपका बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब। और अमेरिका में जो अपलेशियन क्षेत्र है वहाँ पे आपका उच्च कोटि का कोयला पाया जाता है। यहाँ पे हमें सुमेल करना, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं जल्दी से इसको सुमेल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 को सुमेल करते हैं। देखिए कुछ बॉक्स अभी हम लोग देखा था कहाँ पे था? रूस में था, तो रूस इसको सुमेल कर लेते हैं। रेड बेसिन कहाँ पे थी? तो चीन में है। रेड बेसिन चीन में। आपका ब्रिस्टल कहाँ पे? तो ब्रिस्टल अगर देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम पड़ जाएगा आपका, ये यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। और न्यू साउथ वेल्स आप सबको पता है ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से ये सुमेल हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है विश्व के कोयले के आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। तो 30 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 30 का सही जवाब यहाँ पे बी हो जाएगा, चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला कह रहा है कि 2016, ये चोरी पुराना आंकड़ा हो गया। यहाँ पे 32 देख लेते हैं। 32 का कह रहा है यहाँ पे सुमेल करना। आइए 32 में भी हम लोग क्या कर लेते हैं जल्दी से सुमेल कर लेते हैं। तो चीन
चीन में कोयला क्षेत्र देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो नाम से सेंसी, चलिए ये सब नाम चीन में ही होते हैं। जर्मनी में आपका कौन सा हो जाएगा, जर्मनी में आपका सार हो जाएगा। और यूक्रेन में हम लोगों ने क्या देखा था, तो यूक्रेन में आपका जो डोंडस बेसिन थी ये थी। और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपका पेंसिल्वानिया, ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, इस तरीके से सुमेल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्खनन हेतु प्रसिद्ध है, तो यहाँ से आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, 33 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 33 का सही जवाब आपका हो जाएगा जो कारागंडा है आपका, बी वाला आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा व्याख्या, कजाकिस्तान के कारागंडा प्रमुख कोयला उत्पादन केंद्र है। यहाँ के कोयले का उपयोग यूराल क्षेत्र व कजाकिस्तान के औद्योगिक प्रदेश में किया जाता है। केपीआर की बात करें तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का है। किरकुर की बात करें, किरकुर जो इराक के में पेट्रोलियम की, तथा ट्रांसवाल जो दक्षिण अफ्रीका में सोने और कोयला जो उत्खनन उसके लिए क्या है तो जाना जाता है। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं। प्रश्न के 34 में हम लोग सुमेल कर लेते हैं। डोनेट्स कहाँ पे है, तो ये आपका डोनेट्स सबको पता है यूक्रेन में हो जाएगा, यूक्रेन में जो हो जाएगा ये। कुजनेट्स कहाँ पे, तो ये रूस में है, इसको हम लोग रूस लेके चलते हैं। और लंका शायर कहाँ पे, लंका शायर की बात करते हैं यूके में है। और आपका सार कहाँ पे, तो जर्मनी में है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब कुछ अन्य खनिज देख लेते हैं। चलिए फिर अगला, अब अन्य खनिज है, कह रहा है म्यांमार का पेगुयामा, म्यांमार का जो पेगुयामा है, पहले तो ये पेगुयामा याद रखिएगा म्यांमार में क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये है आपका, यहाँ से देखा जाए तो खनिज तेल का, खनिज तेल का याद रखिएगा, खनिज तेल का है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो लग रहा है कि हमें सुमेल करना है। आइए 36 में हम लोग सुमेल कर लेते हैं, 36 में हम लोग सुमेल कर लेते हैं। यहाँ पे बताना है, हाँ सूची को सूची तो सुमेल ही करना है, सुमेल कर लेते हैं। तो लॉ एस का आपका क्या हो जाएगा, तो लॉ एस का आपका यहाँ पे इटाबीरा हो जाएगा, इटाबीरा हम लोगों ने पढ़ा है कई बार। मैग्नीज की बात करें तो ये आपका यहाँ पे चियातुरा या फिर चैतुरा इसको लिखा जाता है। तांबा की बात करें तो ये आपका सटबरी, और बॉक्साइट आपका वाइपा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला आंसर आपका दक्षिण अफ्रीका का जो आपका पोस्ट मासबर्ग है और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो शायद इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसका, तो मैग्नीज का, किसका, मैग्नीज का। मलेशिया की जो आपका किंटा घाटी है, मलेशिया की किंटा घाटी है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मलेशिया की जो किंटा घाटी है ना, इसके प्रसिद्ध की बात करें तो ये आपका हो जाएगा टीन उत्पादन के लिए, किसके लिए, टीन उत्पादन के लिए, टीन उत्पादन के लिए। देखिए यहाँ पे देखा जाए तो मलेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह देश रबर उत्पादन एवं टीन उत्पादन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। मलेशिया में अधिकांशतः टीन का उत्पादन किंटा घाटी से किया जाता है, इस बात को आप लोग याद रखें। और वर्तमान में चीन विश्व का सबसे बड़ा टीन उत्पादक क्या है, तो देश है। निम्नलिखित देशों में से कौन बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक आपका देश है, बताइए, तो 39 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे कौन सा, तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट जो होता है ये किसका अयस्क होता है, तो बॉक्साइट अयस्क की बात करें तो आप सबको पता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है, किसका, एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहे हैं यहाँ पे सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं। सुमेल में 41वां प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेल करते हैं। तो चांदी है, तो चांदी हम लोग कहाँ लिखते हैं बताइए, चांदी मैक्सिको में पाई जाती है, तो मैक्सिको हो गया। अब्रक की बात करें तो भारत हो गया, अब्रक भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। लॉयस की बात करें तो लॉयस का आपका यहाँ पे रूसी संघ हो गया, तांबा आपका चीले हो गया, बस ये आंसर आ गया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है, मतलब रूस में ये संसाधन नहीं पाए जाते, कोयला, लोयस, हीरा और यूरेनियम, तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूरेनियम नहीं पाया जाता, यूरेनियम आपका हो सकता है आंसर यहाँ पे। तो देखिए रूस की बात करें तो रूस में अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें, खनिज तेल है, कोयला है, आपके लोयस के स्वर्ण, रजत, चांदी, निकिल, कॉपर, टिन, क्रोमियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि पाए जाते हैं, परंतु यूरेनियम जो होता है वहाँ पे क्या है, तो पाए नहीं जाते हैं। निम्न देशों में से किसमें सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार है, तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 43 का सही जवाब इनमें से देखा जाए तो कनाडा, कनाडा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कनाडा आपका सही जवाब हो जाएगा। यूरेनियम की प्राप्ति की बात करें तो इसकी प्राप्ति जो आर्कियन श्रेणी की चट्टानों जैसे कि पेग्नेटाइट, आपका मोनोजाइट, बालू तथा चेरलोलाइट में होती है। यूरेनियम के प्रमुख अयस्क आपका पीच ब्लेंड होते हैं, थुर्नियोनाइट होता है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार क्रमशः ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा में है, जबकि सर्वाधिक उत्पादक देश क्रमशः कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया तथा कनाडा है। निम्नलिखित में से कौन देश बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो 44 का सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से कौन सा, तो आपका कनाडा ही आंसर यहाँ से फिर से हो जाएगा, कनाडा, कनाडा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सही जवाब। विश्व यूरेनियम अयस्क के लिए निक्षेप वाला कनाडा में जो अथावासा झील है, ग्रेट बैरियर झील है, उसके पास आपका यूरेनियम सिटी, आपका जो पोर्ट रेडियम है आदि क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। उत्पादक आपसे पूछा था 45 में, हम लोगों ने पीछे देखा था कौन सा उत्पादक हो जाएगा, तो यहाँ से कजाकिस्तान उत्पादक हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है कि कौन सा आपका सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टार बना हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्रश्नगत दिए गए सभी विकल्प सही सुमेलित हैं, तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे सही सुमेलित, सभी सही सुमेलित है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक अगर देखा जाए तो रूस हो जाएगा। कौन सा? रूस हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। पहला स्थान पे कौन सा है? तो रूस है। रूस है, बोत्सवाना है और कनाडा है। इस तरीके से दूसरे तीसरे स्थान पे याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों को उनके स्वर्ण उत्पादन में अवरोही क्रम में, तो यहाँ पे हम लेटेस्ट आंकड़ा देख लेते हैं यहाँ से सीधे आंसर। देखिए चीन पहले स्थान पे है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस है, फिर अमेरिका है, फिर कनाडा है। बस ही याद रखिएगा, ये 2020-21 का मिलर्स डाटा है। चलिए आगे चलते हैं। किम्बरले प्रसिद्ध है। किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है आपका? तो किम्बरले की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका प्रसिद्ध हो जाएगा किसके लिए बताइए? तो ये आपका हीरा के खनन के लिए। हीरा के खनन के लिए आपका बी आंसर हीरा के खनन के लिए। हीरा के खनन के लिए आपका प्रसिद्ध हो जाएगा। हीरे के लिए प्रसिद्ध किम्बरले खान अवस्थित है कहाँ पे? तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा एक तरीके से देखा जाए दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में आपका सी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि सूची को सूची 2 से सुमेल करना। आइए सुमेल कर लेते हैं। चीन की बात करें तो चीन आपका यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा? तो चीन आपका लॉयस के लिए हो जाएगा। भारत किसके लिए हो जाएगा? तो दूध के लिए हो जाएगा। सऊदी अरब किसके लिए हो जाएगा? तो सऊदी अरब आपका पेट्रोलियम के लिए हो सकता है। थाईलैंड आपका प्राकृतिक रबर के लिए हो सकता है। ये हो गया आपका सुमेल। अगला आपका विश्व में सबसे अधिक एल्युमिनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? तो उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। देखिए विश्व में अगर हम लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार बात करें 2020-21 की, तो चीन पहले स्थान पे, रूस दूसरे पे, भारत तीसरे पे, कनाडा आपका चौथे स्थान पे। किसमें? तो एल्युमिनियम के उत्पादक में। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 53 में देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जैसे सार आपका कहाँ पता है? लॉयस के लिए। तो अभी हम लोगों ने देखा था सार जो था किसके लिए था? तो ये कोयला क्षेत्र था ना, तो ये कोयला क्षेत्र हो जाएगा। ये आपका कोयला क्षेत्र है, जर्मनी में पाया जाता है, कोयला क्षेत्र है। चलिए, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक तो मैक्सिको हो जाएगा। मैक्सिको आपको यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, मैक्सिको। तो यहाँ पे आंकड़ा भी देख लीजिए 2020-21 का। तो मैक्सिको पहले स्थान पे, पेरू दूसरे स्थान पे, चीन तीसरे स्थान पे, चिली चौथे स्थान पे, पोलैंड आपका 5वें स्थान पे। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो अभी हम लोग देखा था किसका है बताइए? तो 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 55 का सही जवाब आपका हो जाएगा चांदी के लिए। तो चांदी आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 55 का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न में। यहाँ पे सुमेल करना है ना, सूची को सूची 2 से सुमेल करना है। आइए सुमेल कर लेते हैं जल्दी से। तो तांबा की बात करें, तांबा आपका यहाँ पे कटंगा हो जाएगी, कटंगा। हीरा की बात करें, हीरा आपका किम्बरली खान। सोना की बात करें, सोना आपका जो आपका वीटा वाट स्टैंड पाया जाता है वहाँ की खान पे। चांदी आपका बूट हो जाएगी। इस तरीके से आपका सुमेल हो जाएगा। चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं है? देख लेते हैं कौन सा आपका 57 में सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सभी सही सुमेलित है। यहाँ पे सभी सही सुमेलित है, यहाँ पे लिखा है सभी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर बताना आपको कौन सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं किम्बरले हीरा के लिए सही है। हवाना आपका मांस पैक करना, ये भी सही है। हवाना मांस पैक के लिए जाना जाता है, नहीं भैया गलत है ये आपका गलत है। बी आंसर यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देख लेते हैं किसके लिए हवाना प्रसिद्ध है। तो क्यूबा की राजधानी है हवाना, आप सबको पता है क्यूबा की राजधानी हवाना है। ये सिगार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो जो सिगार होता है ना उसके लिए प्रसिद्ध है। वही मांस उद्योग के लिए क्रम से आपको पता होना चाहिए कौन सा। तो जैसे कि शिकागो, वो शायद मांस के उत्पादन के लिए आपकी प्रसिद्ध होती है। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत आपका अवस्थित नहीं है, मतलब सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत नहीं आता है। तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सांता रोसा है। सांता रोसा ये नहीं आता है, सांता रोसा नहीं आता है। देखिए सांता रोसा की बात करें तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। इसके कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी अंतर्गत एक काउंटी सीट है, जबकि कैम्बेल, रोसा, पालो आल्टो तथा सांता क्लारा ये कैलिफोर्निया में सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत क्या है? तो अवस्थित है। 60% संयुक्त राज्य अमेरिका में जो सिलिकॉन वैली है वो अवस्थित है कहाँ पे? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया में। आपका कैलिफोर्निया यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। यहाँ पे सुमेल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए प्रश्न के 61 में आपको क्या करना है? सुमेल करना है। तो टीन दे रहा है, टीन आपका यहाँ पे चीन था पहले स्थान पे, हम लोगों ने अभी देखा। मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज में कौन था? दक्षिण अफ्रीका था। कॉपर की बात करें, कॉपर में आपका चिली था। बॉक्साइड में आपका हो जाएगा क्या? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये आपका सही सुमेल हो गया। ये आपको यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो 62 में देख लेते हैं कौन सही सुमेलित नहीं है। तो अगर 62 की बात करें ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, देखिए थोड़ा सा इसको देखते हैं। एक सेकेंड, 62 में आपका देखा जाए यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका का तांबा कह रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका आपका तांबा कह रहा है। तो तांबा में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं होगा। यहाँ पे चिली कर लीजिए इसको। एक सेकेंड, तांबा में आपका चिली करिए, इसको चिली कर लीजिए, ये चिली हो जाएगा। और
टीन में आपका चीन तो सही लग रहा है, कोयला में आपका चीन ये भी सही लग रहा है, दक्षिण अफ्रीका आपका कह रहा है क्रोमाइट में, तो क्रोमाइट में आपका दक्षिण अफ्रीका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एक सेकेंड देखें, यहाँ पे आपका रूस दे रहा है कोयला में ना यार, यहाँ पे चीन होना चाहिए, चीन, तो दो सही सुमेलित नहीं है, दो सही सुमेलित नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे वही कह रहा होगा, देख लेते हैं थोड़ा सोल्यूशन। देखिए चीन, टीन, चीन, कोयला सही है। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, सी बोले तो आपका सऊदी अरब, सऊदी अरब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला कहा जाता है? सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत शक्ति को कहा जाता है, आपका ये आंसर हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं है? तो 65 की बात करें तो 65 में आपका हो जाएगा क्या? तो 65 में आपका हो जाएगा यहाँ पे सी बोले तो आपका कौन सा, जो चेलियाबिंस्क है, ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। संसार में जो टाइटेनियम का अगाड़ी उत्पादक है वो कौन सा? 66 में, तो 66 का सही जवाब भारत हो जाएगा। आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित आपका 67 में नहीं है। तो लाली आपका बहरीन बता रहा है ना, लाली आपका बहरीन बताया, तो लाली आपका ईरान में है, लाली आपका ईरान में, यही आपका सही सुमेलित नहीं है। लाली आपका ईरान में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लाली आपका कहाँ पे, तो ईरान में। चलिए अब हम लोग क्या देख लेते हैं, तो एनर्जी देख लेते हैं जल्दी से, ऊर्जा देख लेते हैं, ऊर्जा देख लेते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जो है वो जल विद्युत से प्राप्त होता है, बताइए। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्वे। कहाँ हो जाएगा? नॉर्वे, नॉर्वे आपका आंसर हो जाएगा। तेल कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल कोष सबसे ज़्यादा किस देश में? तो आंसर यहाँ पे दिख रहा है आपका वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। चलिए कोई बात नहीं, वेनेजुएला में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे सऊदी अरब में पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है। चलिए इसमें 2 ही 3 प्रश्न थे, इसको देख लेते हैं। औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं हम लोग, औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पे करना, सोचिए को सोचिए से सुमेल करना है। तो औद्योगिक क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग देख लेते हैं पहला प्रश्न जो आपका कह रहा है क्या यहाँ पे सुमेल करना है। तो किनकी कहाँ पे? किनकी आपका जापान में है, किनकी आपका कहाँ पे? तो जापान में है। और कैंटन की बात करें तो चीन में है। लॉरेन की बात करें तो कहाँ पे? फ्रांस में है। और बचा आपका क्या? बेलो हॉरिजॉन्टल, ये आपका कहाँ पे? तो ब्राज़ील हो गया। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया? सुमेल हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। तो दूसरे में आपका जो बी है सूती वस्त्र के लिए, क्या बता रहा है आपका? डेट्रॉयट। ये कब से डेट्रॉयट सूती वस्त्र के लिए हो गया भैया? ये तो मोटर वाहन के लिए है ना, मोटर गाड़ी वगैरह के लिए। सूती वस्त्र के लिए ओसाका हो जाएगा जापान का, और डेट्रॉयट जो है आप सबको पता है मोटर कार के लिए। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्या? सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित आपका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आज का है क्या, यहाँ पे कह रहा है हाँ सुमेल करना फिर से। आइए सुमेल कर लेते हैं, तीसरे में भी हम लोग सुमेल कर लेते हैं। चलिए तीसरे में सुमेल कर लेते हैं। पीटर्सबर्ग की बात करें तो ये आपका लौह इस्पात है। फिर लिनीदार्ड की बात करें तो पोत आपका क्या है? तो निर्माण है। हवाना की बात करें तो ये आपका सिगार के लिए हो जाएगा। और मैनचेस्टर आपका किसके लिए? सूती वस्त्र के लिए हो जाएगा। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए? तो आप सबको पता है कोयले के लिए, नहीं सॉरी कोयले के लिए। कहाँ पे? तो जर्मनी में, जर्मनी में जगह पूछ रहे, जर्मनी में। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं। पश्चिम में भी सुमेल कर लेते हैं जल्दी से, पश्चिम में भी हम लोग जल्दी से सुमेल कर दें। पीटर्सबर्ग आपका किसके लिए? तो आपका ये हो जाएगा लोहा इस्पात के लिए। संघाई चीन वाला सूती वस्त्र के लिए। डुंडी जो है ये कहाँ पे हो जाएगा? तो जूट वस्त्र के लिए। और आपका लेनिनग्राड ये आपका पोत निर्माण के लिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो छठे में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे मास्को जो कह रहा है आपका किसके लिए? तो पोत निर्माण के लिए। तो मास्को आपका पोत निर्माण नहीं है, आपका जो धातु रसायन धातु बड़ी मशीन होती है उनके लिए होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। फिर से आपको बताना किसका सुमेल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ पे चिलियाबिलिंस्क कह रहा है आपका पोत निर्माण के लिए। तो ये आपका क्या है? तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए चिलियाबिलिंस्क जो रूस में पड़ता है, ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, ना कि आपका पोत निर्माण के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं जल्दी से। प्रश्न के 8वें में हम लोग क्या कर लेते हैं? तो सुमेल कर लेते हैं। जैसे ओसाका, ओसाका किस लिए था? तो ये आपका वस्त्र उद्योग हो जाएगा। हैम्बर्ग किसके लिए? तो हैम्बर्ग आपका हो जाएगा पोत निर्माण के लिए। डेट्रॉयट आपको पता है किसके लिए हो जाएगा? तो क्या डेट्रॉयट आपका मोटर गाड़ियों के लिए हो जाता है। बच्चा आपका पीटर्सबर्ग ये लौह तथा इस्पात के लिए हो जाता है। सिंपल सा आंसर है यहाँ पे। यहाँ पे हमें फिर से सुमेल करना, आइए 9वें में भी हम लोग सुमेल कर लेते हैं। लॉ एस्क, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे लो एस्क। तो मिशा भी मिलाइए, हम लोग पढ़े थे ना। खनिज तेल की बात करें, खनिज तेल आपका बाकू, बाकू कहाँ पड़ता है? बाकू आपका अजरबैजान में है। और तांबा की बात करें, तांबा आपका हो जाएगा कहाँ पे? तो तांबा आपका हो जाएगा यहाँ पे विनघम, ये अमेरिका में पड़ता है। और यूरेनियम का आपका पोर्ट रेडियम ये आपका शायद पड़ता है कहाँ पे? तो कनाडा में पड़ता है।
यहाँ पे सब लिखा होगा, देख लीजिएगा होगा। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना 10वें में कौन सुमेलित नहीं है। बर्गिमन आपका किसके लिए बता रहा है, तो ये जलपोत निर्माण के लिए नहीं, गलत है भैया। बर्गिमन जो ग्रेट ब्रिटेन में पड़ता है ये लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका सुमेल आपका यहाँ पे नहीं है, तो वेनिस जो है आपका बता रहा है किसके लिए, पोत निर्माण के लिए। तो वेनिस फिर से इटली में पड़ता है और ये कांच उद्योग के लिए, किसके लिए, कांच उद्योग के लिए आपका जाना जाता है। यहाँ पे करा ऑस्ट्रेलिया में जो स्थित कालगुरली है वो किसके लिए विख्यात है, तो 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा। कालगुरली आप सबको पता है स्वर्ण उत्पादन के लिए, किसके लिए, सोने के लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित या फिर निम्नलिखित देशों में से किसी यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, तो 13 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सा, कनाडा को। किसको, कनाडा को दिया जाता है। यहाँ पे बताना कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित आपका यहाँ पे क्या है, तो नहीं है, नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 14 में आपका सी वाला सही सुमेलित में साबी रेंज आपका फिर से कोयला क्षेत्र, ये लोहे के लिए है ना, आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे अगला कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन गलत है, कौन आपका युग्म यहाँ पे क्या है, तो गलत है। तो 15 में कौन सा युग्म गलत है देख लेते हैं। तो स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र आपका स्वीडन में बता रहा है, तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। ये किसके पास है, तो ये आपका स्वीडन के पास है। स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र जो है ये स्कॉटलैंड देश में है, ना कि स्वीडन में, तो स्कॉटलैंड में ही होगा। इस तरीके से आपका ये गलत है। विश्व में सूती उद्योगों का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, 16 का सही जवाब हो जाएगा आपका चीन, चीन है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सुमेल करना है, सुमेल कर लेते हैं जल्दी से। 17 में हम लोग क्या कर लेते हैं, सुमेल कर लेते हैं। देखिए 17 का अगर देखा जाए, जैसे कि अनशन कह रहा है, अनशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, किसके लिए था, ये आपका लौह इस्पात के लिए था। तो इसको हम लोग लिख रहे हैं 4 पे। ग्लासको पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। ओटावा आपका हो जाएगा कागज़ के लिए, और शेफील्ड आपका हो जाएगा कटारी, जो कटलरी होती है इसके लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है। जर्मनी से संबंधित की बात करें तो आपका यहाँ पे वो पर ताल हो जाएगा। सुमेल करना, ये सुमेल कर लेते हैं। 19 में सुमेल कर लेते हैं जल्दी से। नगोया की बात करें तो नगोया आपका सूती वस्त्र के लिए है। स्लेम किसके लिए, स्लेम आपका लौह इस्पात के लिए है। लॉस एंजिल्स किसके लिए, लॉस एंजिल्स आपका हवाई जहाज़ के लिए है। और आपका आबादान किसके लिए, तो तेल शोधन के लिए है। कह रहा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताने में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन आपको यहाँ पे सही नहीं है। तो बी कथन आपको यहाँ पे सही नहीं है। जापान के सभी लोहा इस्पात जो केंद्र हैं वो दक्षिण तटीय क्षेत्र में स्थित है, आपका गलत है। जापान विश्व में गाड़ी औद्योगिक देश में से एक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है, आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमें सुमेल करना, आइए सुमेल करते हैं। 22 में हम लोग जल्दी से सुमेल कर लेते हैं। 22 में हम लोग क्या कर लेते हैं, सुमेल कर लेते हैं। तो फिर से अनसन आप वही सब दिया था, अनसन आपका लौह इस्पात के लिए हो जाएगा। डेट्रॉयड आप सबको पता है मोटर जो ऑटोमोबाइल उसके लिए। हवाना आपका सिगार के लिए जाना जाता है। नगोया आपका सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। कील नगर में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है, तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा। 23 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा। बोले तो क्या, पोत निर्माण के लिए, पोत निर्माण के लिए। यहाँ पे हमें फिर से सुमेल करना है, तो फिर से वही सब प्रश्न है आपका। आंसन आप सबको पता है लौह इस्पात के लिए। इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप लोग गलत करेंगे नहीं। डेट्रॉयड आपका मोटर गाड़ियों के लिए। हवाना आपका सिगार के लिए। और बचा आपका जो बॉल्डी बोस्टक है ये किसके लिए, तो पोत निर्माण के लिए, पोत निर्माण के लिए। यहाँ पे कौन बताना है सही सुमेलित है, आपको कौन एक सही सुमेलित होता है, कौन एक सही सुमेलित है। तो देख लेते हैं 25 में आपका कौन एक सही सुमेलित है। 25 में कौन आपका एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो बी आपका है रूर औद्योगिक प्रदेश जो है आपका जर्मनी, ये सही सुमेलित है, आपका ये सही सुमेलित है, ये आपका सही सुमेलित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रूर औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी के उत्तरी राइन जो आपका वेस्टफेलिया एक शहरी क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। अब यहाँ से जनजाति वगैरह आएंगी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जूलू जनजाति निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है। जूलू जनजाति कई बार पूछा है भैया। तो ये पाई जाती है आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। यहाँ पे हमें सुमेल करना है ना, सही सुमेलित नहीं है ये बताना आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा आपका सुमेलित यहाँ पे क्या है, तो नहीं है। जैसे कि अगर देखा जाए यहाँ पे अलास्का में आपका कोरियाक जनजाति पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। कोरियाक जनजाति कहाँ पाई जाती है, कोरियाक जनजाति अगर देखा जाए तो ये आपका गलत जाएगा। कौन एक सही सुमेलित नहीं, अलास्का में नहीं पाई जाती है। बोर्नियो में आपका पुनान पाई जाती है। अरब मरुस्थल में रुवाला, और स्वीडन तथा फिनलैंड में आपका लैप्स। तो ये आपका यहाँ पे ये अलास्का में आपका कोरियाक कह रहा है। देखते ले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोरियाक जो है पूर्वोत्तर साइबेरिया के चुकुची समुदाय की जनजाति है। ये लोग प्राय कोरियाक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे पाए जा रहे हैं, साइबेरिया के रीजन पाए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें सुमेल करना, आइए सुमेल कर लेते हैं। कुछ जनजातियाँ दी गई हैं, आइए जल्दी से इनको सुमेल कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले एक जनजाति तो आपको याद आ रही है यहूदी। यहूदी कहाँ पाई जाती है, तो देखिए यहूदी की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये यहूदी जो है ये आपका इजराइल में पाई जाती है, इजराइल में।
टेरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टेरा आपका लीबिया में पाई जाती है। बेजा कहाँ पाई जाती है? तो मेजा आपका मिस्र में पाई जाती है। लूर कहाँ पाई जाती है? ईरान में पाई जाती है। बस सिंपल सा आंसर आप लोग यहाँ से मिला सकते थे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से प्रश्न 100% आते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सुमिल करते हैं। तो सबसे पहले यारू जनजाति, ये आपका जो नाइजीरिया वाला क्षेत्र होता है, नाइजीरिया में पाई जाती है। कुछ आपका बेनिन, टोगो में पाई जाती है। मसाई की बात करें, मसाई केन्या है, मसाई केन्या है। सोमोलो की बात करें, सोमोलो कहाँ पे है? तो बुर्किना फासो है, बुर्किना फासो में पाई जाती है। और बचा स्वाना, ये आपका बोत्सवाना में पाई जाती है। स्वाना बोत्सवाना, स्वाना बोत्सवाना, इस तरीके से मर्ज हो रहा है, थोड़ा सा याद करिएगा। तो यहाँ पे आप लोग पूरा चार्ट देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित आपको यहाँ पे बताना है कि नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पश्चिमी में आपका कौन सा सही सुमेलित? जैसे पिग्मी आपका कांगो बेसिन में, ये तो भैया 100% सही है। आगामी नागालैंड में, ये भी सही। एनु जापान में से। खिरगिज आपका सूडान में कब से गई भैया? खिरगिज तो आपका मध्य एशिया में पाई जाती है ना, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। खिरगिज आपकी मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया बोले तो किर्गिस्तान वगैरह में पाई जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वही लिखा होगा। निम्नांकित किसका सुमेल नहीं है? किसका आपका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है फिर से आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, एनु जापान बिल्कुल सही। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ में, तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ में नहीं होती भैया। अगर हम लोग बात करें बुशमैन की, तो ये दक्षिण अफ्रीका की जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें निवास करने वाली जनजाति है। तो हमें लग रहा है कि यही आपका सुमेल नहीं है। मसाई आपका देखा जाए तो मसाई आपकी जो है एक तरीके से ये आपका पाई जा सकती है केन्या में। और पंपुअन्स की बात करें, पंपुअन्स गिनी में ये पाई जाती है। तो इस तरीके से आपका बी लगाइएगा, बी लगाइएगा, बी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सुमेल करना है, आइए सुमेल कर लेते हैं, सुमेल कर लेते हैं यहाँ पे। तो खिरगिज मध्य एशिया, खिरगिज आपका मध्य एशिया। बुशमैन हम लोगों ने अभी देखा था कहाँ पे थी? कालाहारी। एनु जापान, एनु जापान। बुद्धू अरब सागर, सॉरी अरब में, अरब सागर कह रहा हूँ, अरब में। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। विश्व में निम्नलिखित में से किस भाग में जो एस्किमो निवास करते हैं? एस्किमो कहाँ पे निवास करते हैं? आप सबको पता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। तो ठंडी का पता अलास्का, उत्तरी कनाडा में। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? आपको पता नहीं इनमें से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं 9वें में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 9वें में आपका यहाँ पे देखा जाए तो बी बोले तो आपका मंटू जो है, सॉरी जो हाँ बंटू है, ये सहारा में बता रहा है, तो ये आपका सहारा में नहीं है, ये आपका सहारा में नहीं। देख लेते थोड़ा सा। तो पश्चिमी अफ्रीका क्षेत्र फुलहानी लोगों द्वारा आवासित फुलानी लोगों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। बंटू निग्रोटो जनजाति के परिवार सदस्य ये अफ्रीका भूमध्य रेखीय भागों में रहते हैं। सुमेल करना है यहाँ पे, 10वें में सुमेल करना है। आइए सुमेल करते हैं। एस्किमो कहाँ पे है? तो एस्किमो की अगर हम लोग बात करें, कनाडा मिला सकते हैं हम लोग। मसाई की बात करें, मसाई आपका मसाई केन्या। इसको कैसे याद कराया जाए? मसाई कुछ मर्ज हो रहा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसको याद रखिए। मसाई में केन्या। बुद्धू कहाँ पे है? तो बुद्धू आप सबको पता है कहाँ पे पाई जाती है? सऊदी अरब में, या फिर अरब वाला रीजन जो है। बुशमैन बोत्सवाना में, बुशमैन बोत्सवाना में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, आपको बताना कौन सही सुमेलित है। तो 11 में देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। तो बुशमैन की बात करें तो बोत्सवाना, यही आपका सही सुमेलित है। निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन था या फिर कौन है? तो आपका गिब्बन, गिब्बन हो जाएगा, गिब्बन, गिब्बन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है ना, कौन सुमेलित है, मतलब वही सही सुमेलित है। तो 13 में देख लेते हैं फिर से कौन सही सुमेलित है। तो एस्किमो कनाडा सही है, पहला ही सही निकला, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। एस्किमो जनजाति कनाडा और जो साइबेरिया का रीजन वहाँ पाई जाती है। गोंड ओरान जनजाति संबंध भारत से है, आप सबको पता है। लैप्स यूरोपियन टूडा प्रदेश का निवास करने वाली जनजाति है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो 14 में देख लेते हैं कौन सही सुमेलित है। 14 में आपका कौन सही? तो बुशमैन कालाहारी बिल्कुल सही है। एस्किमो आप सबको पता है अमेजन बेसिन कब से पाई जाएगी? कनाडा में पाई जाती है। और जो आपका साइबेरिया रीजन होता है। पिग्मी आपका बता रहा है कहाँ पे? इरावदी कब से हो गई है? कांगो बेसिन पाई जाती है। बंटू सहारा में। बंटू कहाँ पे? तो अफ्रीका का जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहाँ पे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 15वां प्रश्न आपका है कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसमें सी सुमेलित नहीं है, सी। सेमांग जनजाति आपका जो बता रहे इंडोनेशिया, सेमांग जनजाति इंडोनेशिया में नहीं पाई जाती है। कहाँ पे? मलाया के पर्वतीय भाग, अंडमान, फिलीपींस और मध्य अफ्रीका में रहते हैं। बर्बर मोरक्को में, बिल्कुल सही है। इनुइट की बात करें कनाडा में है। और बेद्दा श्रीलंका की जनजाति है, बेद्दा श्रीलंका की जनजाति, ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये। इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं, इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो इनमें से स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं, स्वीडन में नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पे हमें फिर से सूची को सूची से सुमेल करना है। तो ये 17 में हम लोग क्या कर लेते हैं? सिंपल सा सुमेल कर लेते हैं। तो बुशमैन आप सबको पता है कहाँ पे हो जाएगा? तो इनमें से कालाहारी वगैरह। तो कालाहारी मरुस्थल आपका नामीबिया पड़ सकता है आपका, यहाँ पे ले जाइए। बुद्धू तो सऊदी अरब ले जाइए।
पिग्मी कांगो ले जाइए, मसाई का केन्या लेके जाइए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित आपका यहाँ पे क्या है, तो नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो 18 में देख लेते हैं कौन सा एक आपका यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जैसे कि आपका मध्य एशिया में क्या बता रहा है, अल्पाइन, तो मध्य एशिया में अल्पाइन नहीं पाई जाएगी भैया, मध्य एशिया में अल्पाइन नहीं पाई जाएगी। चलिए अल्पाइन आपको पता होना चाहिए कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्री होती है उधर पाई जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर से बताना कौन सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा आपका 19 में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे बी आपका सुमेलित नहीं है, मसाई आपका पश्चिमी अफ्रीका, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मसाई जो जनजाति है यहाँ पे देख सकते हैं, मसाई जनजाति के लोग पशुपालन के रूप में पूर्वी अफ्रीका, केन्या, पूर्वी उगांडा तथा जो टंगानिका पठारी प्रदेश वहाँ पे पाए जाते हैं। खिरगिज मध्य एशिया में, और रेड इंडियन सबसे पता उत्तरी अमेरिका में, एस्किमो आपके ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रदेश लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। लैप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध आपका कौन सा प्रदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जो आपका बी वाला ऑप्शन है, बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा बी आपका ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फिर अगला प्रश्न 21वां देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो 21 में अगर देखा जाए तो जैसे मसाई जाम्बिया में कब से हो गई भैया, गलत हो गया। मसाई आपका जाम्बिया में नहीं, केन्या में पाई जाती है, तो इस तरीके से ये आपका सुमेल नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला आपका क्या है, विश्व के किस क्षेत्र में आप जो बुशमैन है उनको पाएंगे। मतलब यहाँ कहना चाह रहा है कि जो बुशमैन जनजाति वो कहाँ पे मिलेगी, तो कालाहारी मिलेगी भैया। कालाहारी जो मरुस्थल उसके आसपास मिलती है, नामीबिया वगैरह जो क्षेत्र होता है ना वहीं पे मिलती है। इतनी बार हम लोगों ने देख लिया, अब तो आप लोग को रट गया होगा। सिमांग लोग कहाँ के घने जो उष्णकटिबंधीय वन है उसमें रहते हैं, तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये मलेशिया में रहते हैं। कहाँ पे, मलेशिया में रहते हैं, मलेशिया में। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है, घास के प्रदेशों में रहने वाली जनजाति कौन सी हो जाएगी इनमें से, तो मसाई केन्या में पाई जाती है। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया यहाँ पे, बुशमैन। तो बुशमैन की अगर हम लोग बात करें तो बुशमैन आप सबको पता है कालाहारी जो मरुस्थल उसके आसपास पाई जाती हैं। एनु जापान की हो जाएगी, एनु जापान अतः होकैडो मिला सकते हैं। खिरगिज मध्य एशिया मिला सकते हैं हम लोग, मसाई केन्या में मिला सकते हैं। आंसर आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है, किसका आपका सुमेल नहीं है। देख लेते हैं किसका सुमेल है। जेनु जापान सही है, मसाई केन्या ये भी सही है। बुशमैन दक्षिण अफ्रीका, बुशमैन आपका क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका ना, तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका ये भी सही लग रहा है यार, क्योंकि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल के आसपास आपका दक्षिण अफ्रीका भी पाया जाता है। पापुआ गिनीज की बात करें अगर यहाँ पे, तो ये न्यू गिनी ये भी सही है, सभी सही सुमेलित थे यहाँ पे, सभी सही सुमेलित थे। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या आपको सुमेल करना है ना। तो खिरगिज जनजाति अभी हमने बताया था कहाँ पे, मध्य एशिया में, किर्गिस्तान के क्षेत्र में पाई जाती है। बुशमैन कहाँ पे, कालाहारी मरुस्थल जो है। एनु आपका जापान में हो जाएगी, बुद्धू आपका अरब में हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक चलवासी कृषि करती है। मतलब चलवासी कृषि मतलब क्या होती है, आज यहाँ पे करेगी कल चल के कहीं और करेगी, मतलब वो चल के कृषि करती रहती है। मतलब एक समय कहीं फिक्स होकर वो कृषि नहीं करती है। जैसे आज मान लीजिए आज ए पोजीशन पे वो कृषि कर रही है, तो कल बी पोजीशन पे कृषि करेगी, कल मतलब कुछ समय बाद बी पोजीशन पे कृषि करेगी, इसलिए उसको चलवासी कृषि कहते हैं। तो 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 का सही जवाब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हो जाएगा जो भारत में एक भील जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में हो गई, एमपी में हो गई, मतलब राजस्थान मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरीके से देखा जाए, थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लें तो पश्चिमी अफ्रीका के जो हौसा जनजाति है ना, एक हौसा जनजाति है, ये चलवासी कृषि नहीं करती है, बल्कि खानाबदोश पालक क्या होते हैं, खानाबदोश पशुपालक होते हैं। वहीं नाइजीरिया के मूल निवासी भी होते हैं। मध्य एशिया में एक खिरगिज जनजाति होती है जो भी ये भी खानाबदोश और पशुपालक होते हैं। मलेशिया में सिमांग जो जनजाति शिकारी होते हैं और जो अपना भोजन है वो संग्रहण करके रखते हैं। जबकि भारत में एक जनजाति है जो कि भील जनजाति है, मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, ये चलवासी कृषि करती है। कैसी कृषि, तो चलवासी कृषि करती है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन युग आपका यहाँ पे क्या है, तो सही सुमेलित है ना, सही सुमेलित यह बताना है। तो एस्किमो आपका कनाडा बता रहा है, एस्किमो आपका कहाँ बता रहा है, तो कनाडा, ये तो सही लग रहा है, आपका सही लग रहा है। ओरान आपका नॉर्वे, लैप्स आपका दक्षिण अफ्रीका, गोंड आपका श्रीलंका। तो गोंड श्रीलंका नहीं होगी, 4 तो ऐसे एलिमिनेट करें हम लोग, तो सी और डी नहीं हो सकता, सी और डी नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक जो जनजाति आपकी कौन सी बता रही है भैया, और क्या नाम है उसका, ओरान। तो ओरान भी जनजाति भारत में पाई जाती है यार। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिर तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ये गड़बड़ी हो गई। चलिए इसका सीधे व्याख्या देख लेते हैं। देखिए एस्किमो कनाडा में है, लैप्स आपकी उत्तरी साइबेरिया में है, और ओरान की बात करें तो ये ओरान और गोंड जो जनजाति है भारत में पाई जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई आंसर ही नहीं बन रहा है। चलिए कोई बात नहीं। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आपका घुमक्कड़ जनजाति नहीं है, घुमक्कड़ जनजाति नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए पिग्मी, कजाक, मसाई, लैप। तो यहाँ पे 2 जनजाति, पिग्मी हो गई,
थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए पिग्मी ये कांगो बेसिन के गैबोन, युगांडा, दक्षिण पूर्वी एशिया के फिलीपींस वन क्षेत्र, अमेटा तथा न्यू गिनी के वनों में पाए जाते हैं। ये आखेटक होते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए 1 से 2 अधिक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका भी आंसर आपका स्टार बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ गया, ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं हम लोग। चलिए फिर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आपका नगर जो है ये साइबेरिया जो आपका है साइबेरिया रेलमार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो सोची है ना, सोची नहीं है, सोची थोड़ी सी इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो देखिए सोची नगर जो है ये साइबेरिया पार रेलमार्ग जो उस पर अवस्थित नहीं है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है। सेंट पीटर्सबर्ग अर्थात आपका लेनिनग्राड से लेके आपका जो व्लादिवोस्टोक है उसके इसके क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी स्टेशन है। सोची जो है ये काला सागर तट पर स्थित रूस का एक शहर है, जबकि कजान, ओमस्क, चीतानगर ये सब कहाँ तो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग पर पड़ते हैं। सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है कहाँ पे, तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगी बताइए दूसरे का सही जवाब। तो ये जापान में, कहाँ पे, तो जापान में, आपका जापान यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। दक्षिण अमेरिका के एकमात्र महाद्वीप पार रेल मार्ग जोड़ता है, तो प्रश्न का 3 का सही जवाब हो जाएगा। ब्यूनस आयरस को किससे, तो वालापराइजो को, ब्यूनस आयरस को वालापराइजो बोले तो आपका सी आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपका है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नगर नहीं है। दक्षिण अफ्रीका का क्या है, तो बंदरगाह नगर नहीं है। तो चौथे का सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथे का आपका सही जवाब यहाँ पे देखा जाए तो जोहान्सबर्ग हो जाएगा। जोहान्सबर्ग आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए जोहान्सबर्ग की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है और इसे सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। क्या, सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। बाकी सब आपके क्या है, तो बंदरगाह है। यहाँ पे हमें सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं जल्दी से, 5वें में आपका सुमेल कर लेते हैं। जैसे बंदरगाह बनियास है, बनियास बंदरगाह कहाँ पाया जाता है, सीरिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, सीरिया में पाया जाता है। त्रिपोली कहाँ पाया जाता है, लीबिया में पाया जाता है। इलात कहाँ पाया जाता है, इलात आपका इजराइल में पाया जाता है। और अकाबा कहाँ पाया जाता है, जॉर्डन में पाया जाता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह है ना, पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है। तो पाकिस्तान का जो ग्वादर बंदरगाह है इसकी प्रांत की बात करें, यहाँ प्रांत पूछ रहा है, तो प्रांत आपका बलूचिस्तान हो जाएगा। बलूचिस्तान प्रांत में पाया जाता है ग्वादर बंदरगाह, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सही सुमेलित आपका यहाँ पे नहीं है। तो 7वें में कौन सा सही सुमेलित नहीं हो जाएगा, तो जैसे इकारगा है ना, ये चीन बता रहा है, इकारगा चीन में नहीं है। तो इकारगा है कहाँ पे, इकारगा चीन में नहीं है, तो कहाँ पे बताइए, तो इकारगा रूस में है। कहाँ पे है, तो रूस में, ये आपका रूस में है। चलिए ये रूस में है। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी जो पोतवाहक नगर है वो है, तो 8 का सही जवाब हो जाएगा आपको यहाँ पे कौन सा, तो स्वेज नहर। स्वेज नहर हो जाएगी आपकी, स्वेज नहर। अगला कह रहा है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है, तो आप सबको पता मतलब कि रेड सी और किसको मिलाती है बताइए, रेड सी को मिलाती है और इसके साथ साथ किसको मिलाती है, तो आपका हिंद महासागर हो सकता है, सही है, हिंद महासागर उधर आपका मिल सकता है। मतलब लाल सागर को काला सागर, लाल सागर को भूमध्य सागर। स्वेज नहर किन 2 सागरों को मिलाती है, सागर को मिलाती है ना। तो यहाँ से यार हिंद महासागर तो उल्टा लग रहा है मुझे, 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे भी करिए ना यार, कैसे यार भूमध्य सागर को हिंद महासागर कैसे, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाती है। यहाँ पे भी करिए आप लोग, भी करिए, बी आंसर आपको सही होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कभी कभी दे देता है आंसर में, कोई बात नहीं है। स्वेज नहर बनने से भारत के पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। आसान सा प्रश्न होगा कि नहीं, दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं। और आप सबको पता है 7,000 किलोमीटर दूरी कम हुई थी, कब बनी थी, 1869 में, जब गांधी जी का जन्म हुआ तभी ना, 1869 में। सब यहीं पे लिखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। वैसे बहुत बार पढ़ चुके होंगे आप लोग यार। स्वेज नहर के 2 सिरों का जो पतन है ये कौन सा है, तो आप सबको पता है, कई बार ये प्रश्न बन चुका है। कौन सा हो जाएगा बताइए, तो पोर्ट साइद पड़ता है, स्वेज पड़ता है, डी आंसर हो जाएगा। सू नहर जोड़ती है, सू नहर किसको जोड़ती है, तो सू नहर की बात करें सुपीरियर को ह्यूरन से, सू इस तरीके से सू नहर। तो यहाँ पे थोड़ा सा मर्ज करके याद करिए, सू से सुपीरियर हो जाएगा आपको यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते, थोड़ा सा इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सू नहर उत्तरी अमेरिका के 2 महान झीलों सुपीरियर को ह्यूरन से जोड़ती है। अन्य प्रमुख झीलें जैसे मिशिगन, ईरी, ओंटारियो हैं। मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी जो चारों हैं वो अमेरिका और कनाडा में पाई जाती हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो माल भारत बंदरगाह है वो कौन सा हो जाएगा, तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 14 का सही जवाब आपका यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, मुंबई। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त पत्तन कौन सा है, तो 15 का सही जवाब यहाँ पे सिंगापुर है। पोताभाट आपका टन मान की दृष्टि से विश्व का व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है, तो 16 का सही जवाब आपका संघाई हो जाएगा, चीन में वाला।
अलेक्जेंड्रिया समुद्र पतन जो है ये कहाँ पे है? तो 17 का सही जवाब आपका मिस्र में है। नाम से अलेक्जेंड्रिया तो वहीं पे होगा ना, अलेक्जेंड्रिया उधर ही का था। निम्नलिखित में से कौन अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन है? तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 18 का देखा जाए यहाँ पे तो प्रश्न के अनुसार स्टार बना हुआ, थोड़ी सी व्याख्या पढ़ना पड़ेगा। तो प्रश्नकाल के समय सिंगापुर के बाद संघाई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पत्तन था, जबकि वर्तमान में संघाई विश्व का सबसे बड़ा पत्तन है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा पत्तन सिंगापुर हो गया है। संसार के अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार हैं। बताइए 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही कथन कारण है, व्याख्या भी कर रहा है आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। 20 देख लेते हैं। निम्न में से किसको विश्व का कॉफ़ी का बंदरगाह कहा जाता है? कॉफ़ी का बंदरगाह किसको कहा जाता है? तो कई बार आप लोग पढ़े होंगे, बताइए। यहाँ पे जो सेंटोस होता है, सेंटोस बंदरगाह। तो कहवा भी चाय की भांति रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है। ये 3 प्रकार का होता है, जैसे कि आपका कॉफिया, एक आपका लाइबेरिया, एक आपका अरेबिका होती है, और एक आपकी कोबोस्ता होती है। कहने का मतलब है कि आपका लाइबेरिया होती है, एक आपका अरेबिका होती है, कोबोस्ता होती है। ब्राज़ील का जो साओ पाउलो है विश्व का कहवा पात्र है तथा सेंटोस कॉफ़ी बंदरगाह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा मुक्तः गोदाम पत्तन है? गोदाम पत्तन है, तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी, बोले तो सिंगापुर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा आपका इनमें से कौन सा सी, बोले तो जो लुंडविस्क है। अब कुछ कृषि देख लेते हैं जल्दी से, हम लोग कृषि की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो कृषि में आपका कह रहा है क्या? पहला है आपका सुमेल करना है, तो आइए सुमेल कर लेते हैं। कृषि में आपका पहला सुमेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन में आपका मछली होता है, ऑब्वियस बात है, मत्स्य पालन मछली होता है। फूलों की खेती में क्या होता है? तो फूल। रेशम की कीड़ों में रेशम, और अंगूर की खेती में आपका अंगूर। ये कैसा प्रश्न था? हिमगिरी रोग प्रतिरोधी प्रजाति है किसकी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गेहूँ की, गेहूँ की। मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है? मोनोकल्चर की बात करें यहाँ पे अगर हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका जो वाणिज्यिक अनाज की खेती होती है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 3 हो गया, 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका क्या है? तो जड़ नहीं है। तो चौथे में बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तो चौथे में आप सबको पता है कि आलू कौन सी जड़? आलू तो स्टेम है ना। तो यहाँ पे देखा जाए आलू जड़ नहीं बल्कि क्या है? तना है। प्याज, अदरक ये सभी क्या है? तना है। प्याज भी तना है, अदरक भी तना है। गाजर, मूली, चुकंदर, शकरकंद, शलजम आदि ये सब क्या है? तो जड़ की श्रेणी में आते हैं। नाइजर में जो रामतिल होता है कि फसल का एक तेल है, तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 5वें का सही जवाब लगभग आपका 37 से 47% पाई जाती है, ये याद रखिएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। और रामतिल में प्रोटीन, फैटी एसिड तथा आपका जो लिनोलिक एसिड होती है, अच्छा स्रोत होता है। अगला कह रहा फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन क्या है? तो सही है। जैसे कि छठे में आपका क्या कह रहा है कि गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद बिना फली वाली जो फसल है वो लेनी चाहिए। तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, पहला आपका गलत है, केवल दूसरा सही है। तो बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए फसल चक्र क्या होता है? तो फसल चक्र के सिद्धांत के अनुसार एक उत्तम फसल उत्पादन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनानी चाहिए। अगर आप उथली जड़ वाली फसलों के बाद गहरी जड़ वाली फसल उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद आपको फली वाली फसल उगानी चाहिए। फलीदार फसलों के बाद आपको फली वाली फसल उगानी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन आपका सुमेलित नहीं है? कौन आपका सुमेलित नहीं है? कुछ फसल है, उनके देश हैं, तो देख लेते हैं 7वें में आपका कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो रबर थाईलैंड सही है। कहवा आपका मंगोलिया, कहवा मंगोलिया में हो सकता है, कहवा आपका मंगोलिया नहीं है, ब्राज़ील मिला दीजिएगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे है? अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय पूछ रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय आपका कहाँ पे है? तो ये तो हो जाएगा आपका लीमा, पेरू में। और भारत का कहाँ पे? शिमला में। भारत का कहाँ पे? तो शिमला में, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो कौन सा नहीं हो जाएगा इनमें से? तो लताविया नहीं हो जाएगा, लताविया। बाकी घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट ये सब हैं। अगला है निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेश में से किसमें पशुचारण बहुत विकसित है? पशुचारण आपका क्या है? तो बहुत विकसित है, तो ये आपका हो जाएगा शीतोष्ण घास के प्रदेश। वहीं तो घास पाई जाएगी तो वहीं से पशु पाए जाएंगे। कह रहा बीटी कपास जो कि एक जमीन उत्परिवर्ती फसल है, इसमें बीटी का अर्थ क्या होता है? तो बीटी का अर्थ अगर हम लोग देखें इसमें क्या होता है, बताइए बीटी का अर्थ क्या होता है? तो बीटी का अर्थ आपका इसमें हो जाता है कि बैक्टीरिया का नाम है। आइए थोड़ी सी देख लेते हैं। तो बीटी कपास एक जीन उत्परिवर्ती फसल है जिसमें बीटी कपास पूर्ण नाम बैसिलस आपका यूरिन जेनेसिस है, जो कि एक क्या है? तो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया है। ये कीटों के प्रति रोधक पैदा करता है जिससे कीटनाशक के उपायों की आवश्यकता नहीं रहती है।
निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल का जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 12 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? धान हो जाएगा। कौन सा होता है देख लेते हैं। तो नील हरित शैवाल संश्लेषण ऊर्जा उत्पादन करती है। ये जीवाणु के नीले रंग के कारण इसका नाम आपका साइनो पड़ा है। नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिकरण कर धान के फसल को आंशिक मात्रा में नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। चलिए 2016 का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व का द्वितीय बृहत्तम आपका क्या था कहवा निर्यातक देश है? तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 14 का सही जवाब आपका सी हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश, तो विश्व का सर्वाधिक काफ़ी उत्पादक देश आप सबको पता है क्या हो जाएगा? तो ब्राज़ील हो जाएगा। विश्व का कहवा का 2 अग्रणी उत्पादक हैं, तो 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आप सबको बता दें यहाँ पे ब्राज़ील और वियतनाम हो जाएंगे। ब्राज़ील और वियतनाम। ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा नाम है यहाँ पे, फेजेंडा कहा जाता है। डी आंसर हो जाएगा, फेजेंडा कहा जाता है। फेजेंडा हो गया आपका। अगला प्रश्न है, यूएसए के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो 18 का सही जवाब हवाई हो जाएगा। निम्नलिखित देशों में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक या मूल्य डॉलर है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका सी, बोले तो चीन हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो चाय निर्यातक देश की बात करें तो आपका श्रीलंका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए उपयुक्त मिट्टी आपकी यहाँ पे अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना क्या कहलाता है? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 22 का सही जवाब आपका रीले खेती कहलाती है, रीले खेती कहलाती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं? तो 23 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जहाँ पे आपकी ऊंचाई वाले जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आपकी लवण सहिष्णु होती है? तो 24 का सही जवाब अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? 24 का सही जवाब आपका यहाँ पे जो चुकंदर वगैरह हो गई ये सब होती हैं। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? तो आपकी मूंगफली की बात करते ही हो जाएगी गाम्बिया की। कहाँ की? गाम्बिया की। मूंगफली का मूल स्थान कहाँ पे है? तो मूंगफली का अगर मूल स्थान देखा जाए तो कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील में। कहाँ पे? ब्राज़ील में हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन करिए। चलिए देख लेते हैं 27 का सही जवाब क्या आ रहा है। 27 का सही जवाब क्या आ रहा है? क्यूबा को विश्व की चीनी का कटोरा कहा जाता है, 100% कहा जाता है, 100% कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है, ये भी सही है। संसार में संयुक्त राज्य अमेरिका दूध का अग्रणी उत्पादक है, 100% गलत हो गया। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है, सही है। 1 2 4 1 2 4 आपका डी आंसर लगाइए, 1 2 4 सही हो जाएगा। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है, सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है आप सबको बता दें जापान में। कहाँ पे? जापान में। सघन खेती मतलब होता है गहन कृषि का सर्वाधिक प्रचलन जापान में पाया जाता है। अधिकतम सघन जनघनत्व वाले क्षेत्र में सघन कृषि की जाती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो 29 का सही जवाब चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 30 का सही जवाब यहाँ पे अमरूद हो जाएगा। देखिए आम एवं कैथ में पेप्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में आपका पेप्टिन की उपस्थिति के लिए शर्त अनिवार्य नहीं है। अतः अमरूद जेली बनाने के लिए क्या होता है? उपयुक्त फल है। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक कौन से हैं? तो 31 का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? तो एक तो रूस होगा, एक तो आपका फ्रांस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यूक्रेन होता तो यूक्रेन हो जाता। विश्व के गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है, विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पे ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। चलिए संसार में गेहूं का तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक चीनी हो जाएगा भैया, चीन। इस पर तो चीन लगाइए, 33 में आपका चीन हो जाएगा, 33 में आपका चीन हो जाएगा। अगला कह रहा है 2015-16 के निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में गेहूं का, ये लेटेस्ट आंकड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 35 आपका क्या कह रहा है यहाँ पे कि यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है, उसका 85% अंगूर शराब बनाने में काम आता है। तो यहाँ पे देखा जाए कथन कारण दोनों सही लग रहा है, व्याख्या भी कर रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे सुमेल करना है ना, ये सुमेल कर लेते हैं। 36 में हम लोग क्या कर लेते हैं? सुमेल कर लेते हैं। 36 में हम लोग यहाँ पे सुमेल करते हैं। कहवा की बात करें तो ये साओ पाउलो है, साओ पाउलो कठहर हो गया। जूट की बात करें तो जूट आपका गंगा डेल्टा सही लग रहा है। चावल की बात करें तो चावल आपका, चावल पेरी मैदान में तो ये गेहूँ मिलाइए भैया, सिंपल सी बात ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यहाँ पे देखा जाए चीन हो जाएगा, चीन। और नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो विश्व में ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है, इस बात को याद रखें। इसके बाद दूसरे तीसरे स्थान में कम सा आपका कौन कौन सा है? तो चीन है, न्यूजीलैंड है तथा टर्की है। देखिए जो सबसे न्यूनतम आंकड़ा है वो भी बताते जा रहा हूँ, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। सूची को सूची 2 से सुमेल करना, आइए। 38 में हम लोग क्या कर लेते हैं? तो सुमेल कर लेते हैं।
रबर, तो रबर आप सबको पता है मलेशिया, एक सेकेंड दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हाँ, रबर आपका मलेशिया। कहवा, कहवा कहाँ पे हो जाएगा, तो कोलंबिया। जैतून इटली, जैतून इटली में हो जाएगा। गन्ना आपका कहाँ पे, तो मॉरिशस, ना मॉरिशस, ये आपको समझ हो गया। यहाँ पर लोग देख सकते हैं। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है, विश्व धान का जो जीन बैंक है वो स्थित है फिलीपींस में। कहाँ पे, तो फिलीपींस में 1960 में ये स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के परिसर में ही धान जीन बैंक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग यहाँ पे पता होनी चाहिए, पूछ लेता है। 40 देख लेते हैं, 40 प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, सुमेल करना है, ये सुमेल कर लेते हैं 40 में भी हम लोग जल्दी से। तो सबसे पहले कोको है। कोको आपका अभी हम लोग देखा था, घाना कहीं पड़ा था ना, घाना हो जाएगा। कहवा आप सबको पता है कहाँ पे हो जाएगी, तो कहवा अगर आइवरी कोस्ट मिला सकते हैं। चाय आपका कहाँ पे, तो चाय आपका केन्या हो जाएगा। गन्ना आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। विश्व में लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है, तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 41 का सही जवाब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। चलिए अगला है आपका सैक्रामेंटो सॉन, आपका जुवा विकिवन घाटी जो अमेरिका के में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कहाँ पे, तो 42 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ये अवस्थित है आपका कैलिफोर्निया प्रांत में। निम्नलिखित में से किस देश में कोको त्रिभुज स्थित है, कोको त्रिभुज स्थित है, कोको त्रिभुज स्थित है बताइए, तो 43 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 43 का सही जवाब आपका घाना में। कहाँ पे, घाना में, घाना में, घाना में। देखिए कोको घाना की मुख्य फसल है। घाना के 3 क्षेत्र कोको कृषि के लिए जाने जाते हैं, जो कि आपका टोकोरोआडी है, कुमासी है और आपका अर्का है। इन्हें कोको त्रिभुज कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित जो स्वर्णिम त्रिभुज है, स्वर्णिम त्रिभुज विश्व में जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है बताइए, तो स्वर्णिम त्रिभुज दरअसल जाना जाए तो ये आपका अफीम उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन के लिए, अफीम उत्पादन। देखिए स्वर्णिम त्रिभुज दक्षिण पूर्व एशिया में अफीम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र 3 देश म्यांमार, लाओस और थाईलैंड में विस्तृत है। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित कृषि के प्रकार नहीं है, स्थानांतरित कृषि के प्रकार आपका यहाँ पे नहीं है, तो 45 का सही जवाब फजेंडा। फजेंडा तो ऑब्वियस सी बात है, किसकी, कहवा की किसी जो खेती होती है उसको कहा जाता है। चेन्नई आपका कहाँ पे है, तो श्रीलंका में है। चेन्नई श्रीलंका में याद रखिएगा आप लोग। लद्दाख संबंधित है किससे, लद्दाख जो है ये किससे संबंधित है, तो ये एक तरीके से आपका स्थानांतरित कृषि है। निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरित कृषि उदाहरण नहीं है, उदाहरण आपको बताना कि नहीं है, तो 47 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 47 का सही 2 और 4, 2 और 4 बोले तो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4 बोले तो आपका यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे, फजेंडा और आपका हैसिएंडा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु क्या है, तो अनुपयुक्त है। तो यहाँ पे देखा जाए अनुपयुक्त आपका क्या हो। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नांकित घास के मैदानों में से कौन गेहूं की कृषि हेतु क्या है, अनुपयुक्त है, तो 48 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, सवाना। यहाँ पे सवाना हो जाएगा। 48 के बाद 49 देख लेते हैं। 49 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 49 के बाद 49 देख लेते हैं। 49 क्या है, तो आप सबको पता भारत ही होगा। चीन की कृषि खेती की अपेक्षा बागवानी है, यह सर्वोच्च उदाहरण किसका है, तो ये उदाहरण आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका किसके लिए, तो गहन आत्मनिर्भर जो निर्भरता खेती उसके लिए ये आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा बताइए, तो प्राकृतिक रबर की बात कर रहा है ना, थाईलैंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 52 का सही जवाब आपका चीन हो जाएगा। चीन आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट की, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट की, ज्योग्राफी कंप्लीट की। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपका 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, 10 लेक्चर में मैंने आप लोग को कंप्लीट किया है। दोस्त प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मेरा भी जो मेरे सुझाव वो भी माना करिए, थोड़ा सा वीडियो को शेयर किया करिए। अब देखिए हर सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा, भरोसा थोड़ा सा रखिए, बस थोड़ा सा अपना भी भरोसा जताइए। तो इस तरीके से पहला से वो सब्जेक्ट था हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग कल इससे अगले खंड में। अब कल से हम लोग इन्वायरमेंट स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग उसको भी अच्छे से देखिएगा। इसी तरह हम लोग हर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं कल, धन्यवाद।